हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कवर पेज तक तो हो गया था मेरा। इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लैंक पेज क्या होता है और पेज ब्रेक क्या होता है और दोनों में अंतर है क्या। तो सिंपली अगर मान लीजिए आपको कवर पेज के बारे में जानना है तो कवर पेज तो बता दिया था पिछले में, इसमें हम ब्लैंक पेज बताते हैं। मान लीजिए आपने रवि लिखा, प्रकाश लिखा और यादव लिखा, ठीक ऐसे कुछ और लिख लिए, कुछ और कुछ लोग। अब आपको इतना चीज़ तो एक पेज पे चाहिए, अब बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकेंड पेज पे चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्लैंक पेज का। जैसे ब्लैंक पेज पे दबाएंगे, देखिए एक न्यू पेज आपको मिल गया। इसमें तो यहाँ तक तो लिख सकते थे, इसके बाद हमारा न्यू पेज आ गया। अब न्यू पेज पे कुछ लिख लिए, फिर से थोड़ा सा लिखें, या फिर पूरा पेज आपका भर गया, एक पेज और आपको चाहिए, तो ब्लैंक पेज फिर से ले लेंगे। तो ब्लैंक पेज का काम इतना ही था। फिर पेज ब्रेक भी क्या होता है ये भी जान लीजिए। अगर मान लीजिए पेज ब्रेक, और फिर से लिखें रवि, प्रकाश, यादव। अगर मान लीजिए आपको एक पेज पर सिर्फ इतना ही लिखना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, तो वहाँ पे भी पेज ब्रेक का उपयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी वो आपको एक न्यू पेज दे देगा। लेकिन इन दोनों में अंतर है क्या? ब्लैंक पेज का मतलब हो गया, या इस पेज पे और एडिटिंग कर सकते थे, लेकिन पेज ब्रेक हो गया मतलब इस पेज पर से हट के ही अब दूसरा पेज बनाएंगे। अगर इसके बीच में कुछ एंट्री कर भी लेते हैं तो इस मतलब इस पेज दूसरे वाले पेज को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ना नीचे जाएगा ना कुछ होगा। लेकिन ब्लैंक पेज बना रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंटर हो के नीचे जाता रहेगा। तो दोनों में यही अंतर है, समझ लीजिए दोनों एक न्यू पेज लेने के लिए ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना तक कवर हो गया। अब इसमें समझ लीजिए टेबल क्या होता है। टेबल दोस्तों बेसिकली ये होता है, मान लीजिए किसी को बिल बना के देना हो गया, किसी का रिजल्ट शो कराना हो गया, या कोई डेटा का एक कुछ डेटा टाइप्स बनाना है, नेम, फादर नेम, विलेज, मोबाइल नंबर, कुछ इस टाइप का डेटा बनाना है, उसमें हम लोग टेबल का उपयोग करते हैं। तो बेसिक सा टेबल एक बना के देख लेंगे, और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अच्छा टेबल बनाया जाता है, या एकदम लुकिंग गुड वाला टेबल। तो बेसिक जान लीजिए कि टेबल में और क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले टेबल में आता है, ये हमारा जो चीज़ दिख रहा है ये रो कहलाता है, और ऐसे जो दिख रहा है वो कॉलम कहलाता है। ठीक है, इतना हो गया। अगर मान लीजिए आपको 2 बाई 3 का एक टेबल बनाना है, तो 2 क्या हो गया हमारा, रो हो गया, और 3 हमारा आ गया कॉलम। ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। सॉरी, हमने गलत बोल दिया। 3/2 का टेबल बनाना था। 3 जो हो गया हमारा कॉलम हो गया, फर्स्ट जो लिखा जाता है वो कॉलम होता है, और सेकेंड में जो लिखा रहता है 2 जो लिखा रहता है वो हमारा रो रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक टेबल बन के आ गया है। सपोज हमें इसमें नेम लिखना है, इसमें फादर नेम और इसमें मदर नेम। तो नेम में हम क्या लिख, और हाँ दोस्त देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये नेक्स्ट वाले में कैसे गए हैं। अगर मान लीजिए हमने नेम लिखा, अगर आपको इस वाले सेल में आना है तो अपने कीबोर्ड से सिंपली टैब बटन प्रेस करिएगा, टैब, TAB, टैब। जैसे ही उस पर प्रेस करेंगे यानी दबाएंगे उसको, तो आप नेक्स्ट वाले सेल में आ जाएंगे। ठीक है, उसमें लिखेंगे फादर, और उसके नेक्स्ट वाले में आने के लिए फिर से टैब दबा के मदर नेम, सॉरी। अगर आपको फिर से बैक गया ना तो शिफ्ट के साथ टैब दबा लीजिएगा। ठीक, फादर नेम। अब फिर से टैब दबा के आ जाइए। टैब दबा के आने पे यहाँ पे लिख लेंगे रवि, प्रकाश यादव, अवधेश यादव और इंद्रावती देवी। ठीक, अब जैसा ही टैब मारेंगे तो फिर से एक और नया आपको नाम ऐड करने के लिए दे देगा। तो टेबल का यहाँ तक तो बेसिक पता हो गया कि इस टेबल से ऐसे ऐसे चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन एडवांस क्या है इसमें, तो वो भी आपको दिखाते हैं। फिर से आएंगे इंसर्ट टैब पे। टेबल में आने के बाद देखिए यहाँ से दिया इंसर्ट टेबल। अगर मान लीजिए इससे बड़ा भी डेटा, इससे भी बड़ा डेटा आपको बनाना है, तो इसके लिए यहाँ से इंसर्ट टेबल में जाएंगे। कितने का बनाना है, 11/15 का बनाना है। ठीक है, ओके कर देंगे। देखिए देखिए आपका टेबल बना के ये दे देगा। तो इंसर्ट टेबल से अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि कितने बाई कितने का टेबल बनाना है तो इंसर्ट टेबल से इंसर्ट करिएगा। ड्रा टेबल करने के लिए ये सेम वही काम करेगा, एक टेबल बना बना के आपको दे देगा। टेबल का ही काम करेगा, देखिए कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने लग रहा है कंप्लीट कर लिया है। और देखते हैं इंसर्ट टैब में क्या है। एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट। अगर मान लीजिए पहले से कोई एक्सेल फाइल बना कर रखा हुआ है,
उसको इंसर्ट करेगा। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम बना लेते हैं नेम, फादर, मदर, रवि, अवधेश और इंद्रावती। इसको हम सेव करेंगे अपने डेस्कटॉप पे, सेव एज ब्राउज डेस्कटॉप, माई डेटा, सेव कट कर देंगे। यहाँ से टेबल में आएंगे और यहाँ से एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करके आप देखिए, सॉरी ये दूसरा चीज़ है। अगर मान लीजिए आपको इसके बीच में कुछ एक्सेल का फार्मूला लगाना है या एक्सेल के बारे में, तो उसके लिए यहाँ पे था। ठीक है, नेम, फादर नेम, मदर नेम। नेम हो गया हमारा रवि, फादर नेम अवधेश और मदर नेम हो गया इंद्रावती। ठीक है, अब बाहर आ जाएंगे तो देखिए वो एक टेबल का काम करेगा, है ना। टेबल हमारा यही दोस्तों था। यहाँ से ये बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छा फीचर्स है इसका ये। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको वर्ड के बीच में ही कुछ एक्सेल का काम दिखाना हो गया तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो इसी तरह से दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन इसका साइज तो कुछ फिक्स आ रहा है, कुछ छोटा बड़ा जो लग रहा है एज ए जेपीजी काम कर रहा है, लेकिन ये एक्सेल है दोस्तों। यहाँ पे वो फार्मूला, सारे फार्मूला काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम दे दें, सॉरी यहाँ से इनको दे दिया जाए सब्जेक्ट और ऑब्टेनेड मार्क्स, टोटल मार्क्स। सब्जेक्ट मेरा हिंदी और इंग्लिश। ऑब्टेनेड इसमें 32 है, इसमें 43 है, 50 और 50। यहाँ अगर यहाँ पे रिजल्ट दिखाना है तो रिजल्ट लगा के फार्मूला शो करा देंगे। ऑब्टेनेड मार्क्स को इसमें दिखा देंगे और इसके टोटल मार्क्स दिखा देंगे, इक्वल टू सम। देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा चीज़ है ये चीज़ होता है एक्सेल का कमाल। एक्सेल आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमने आपको बना के दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे एक एक्सेल सीट इंसर्ट करने के लिए बनाया गया है। इसको इंसर्ट स्प्रेडशीट। क्विक टेबल से क्या होता है, पहले से बने बनाए टेबल्स रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैलेंडर का हो गया टेबल, या फिर कुछ बना रहे हैं उसमें कैलेंडर कुछ दिखाना है, तो उसके लिए पहले से बने बनाए टेबल रहते हैं, आप सिर्फ उसको इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए न्यू फाइल बनाए हैं हमने कंट्रोल एन से, क्विक टेबल के लिए कि इसको उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, ये दिसंबर महीने का दे दिया हमको। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें चाहिए जनवरी का, तो जनवरी का लाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा ना, जनवरी। अब यहाँ पे एक है तो इसको काट देंगे, क्योंकि अब तो हमारा एक यहाँ से आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। देखिए ये हमारा हो गया जनवरी का टेबल। अगर मान लीजिए कहीं कैलेंडर दिखाना था, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। ऐसे ही बहुत सारे कैलेंडर के टेम्पलेट्स हैं, आप उसे यूज करिएगा और उसे देखिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का भी एक है, उसको दिखा देते हैं आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे है, तो इससे क्या समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई देखे होंगे कि किसी पोस्टर पे या कहीं कहीं क्या नाम है कि डेट छपा रहता है ना, पूरे साल का कैलेंडर छपा रहता है। तो किसी चीज़ के नीचे आपको कैलेंडर बनाना है, कैलेंडर बनाने में समय व्यर्थ करने से अच्छा है आप इसका उपयोग करिएगा, इसके द्वारा बनाइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक तो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू गाइस।